हेलो बच्चों, आज हम लोग जीन के बारे में बात करेंगे। जीन क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने जीन को कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था, ठीक। जबकि जॉनसन नाम के साइंटिस्ट एक थे जो 1909 में, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में कारक को ही क्या नाम दे दिया? जीन नाम दे दिया, ठीक है। और सबसे पहले बताने वाले ये वैज्ञानिक थे। संतान को अपने जनकों से, संतान को, बच्चों को अपने माता पिता से जो गुणसूत्र मिलता है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? डीएनए का होता है। डीएनए के एक खंड को, जिसमें डीएनए का एक खंड लीजिए जिसमें आनुवांशिक गुण, पूरे आनुवांशिक गुण भरे होते हैं, निहित होता, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जीन को अपने जनकों से, संतान को अपने जनकों से, संतान को अपने माता पिता से जो गुणसूत्र मिलता है, जो गुणसूत्र आएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? डीएनए होता है। डीएनए के एक खंड में निहित पूरे आनुवांशिक कूट को ही हम क्या नाम देते हैं? जीन नाम देते हैं। अब आता है जीन की विशेषता क्या होती है। जीन जो है ना, उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए ना तो आप में कोई नए लक्षण आ जाएंगे। जैसे मान लो आप में जीन में कोई परिवर्तन हो जाए, आपके सींग निकलने लगे, आपके सींग निकलने लगे, या आप जीन में परिवर्तन हो जाए, आप टकले पैदा होने लगो, तो वो आपके बच्चों में भी आने लगेगा, टकले ही टकले होते जाएंगे। समझ में आया? तो जीन क्या है? उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन का मतलब है एकाएक कोई नया चीज आ जाए। जैसे आप सब संतान देखिए सही है अपने माता पिता के, पर एकाएक आप में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाए, वह परिवर्तन आनुवांशिक हो जाए, आपके बच्चों में जाए और धीरे 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 वो एक नई जात बन जाएगी ना। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। इसको सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रीज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिसकी संरचना परिवर्तन होता रहता है। उत्परिवर्तन अगर आया तो नया जीव बन जाता है। जीन जीवों के विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण करता है। जीन जो है, जो जीव है हम सब, ये हमारे सारे विभिन्न लक्षण, जितने भी लक्षण हैं सबको कंट्रोल किए होता है। जीन डीएनए का वह खंड है जिसमें प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण की सूचना होती है, जिसमें प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण की पूरी क्या होती है? सूचना होती है। और यह संचरण की इकाई है। यह संचरण की क्या है? इकाई है, जो संतानों में जाती है, पहुंचती है। अब आता है जीन की आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा में तीन बातें जीन की बताई गई, एक सिस्टान, दूसरा म्यूटान, तीसरा है रिकोन। सिस्टान कार्य की इकाई मानी जाती है। म्यूटान को हम लोग किसका? उत्परिवर्तन की क्षमता के कारण, उत्परिवर्तन मतलब गुणसूत्र की वह छोटी भाग होती है जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, इसलिए हम लोग इसे उत्परिवर्तन के लिए निर्धारित करते हैं, म्यूटान। और तीसरा है रिकॉन, इसे पुनर्संयोजन, फिर से जुड़ जाने की क्रिया के लिए माना जाता है। अर्थात यह डीएनए का वह छोटा भाग होता है जहां पर पुनर्संयोजन की क्षमता अधिक पाई जाती है। ये हो गया जीन की आधुनिक विचारधारा। अब बच्चों आते हैं हम लोग डीएनए का महत्व। तो डीएनए का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि यह आनुवांशिक सूचनाओं को अपने मतलब आनुवांशिक सूचनाओं को माता पिता से किस में ले जाता है? संतानों में ले जाता है। किस में ले जाता है? संतानों में ले जाता है। डीएनए के अंदर द्विगुणन, डुप्लीकेशन की क्षमता या सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता पर अपने जैसी हूबहू प्रति तैयार कर लेता है। अपने जैसी हूबहू क्या तैयार कर लेता है? प्रति तैयार कर लेता है। नेक्स्ट, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का